Just waiting for two or three more. Hania, Kanza, inform Amama, Asra. Then you inform. China is already here. अपनी लास्ट क्लास में क्या लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था दैट वाज अबाउट अमाइंस। हमने अमाइंस को मुकम्मल किया, अमाइंस के रिएक्शन को देखा था, एजोडाइस को देखा था, कपलिंग रिएक्शन देखा था। और अमाइन के बाद हमें दोबारा एरोमेटिक फैमिली का एक मेंबर फिनोल को स्टडी करना है। फिनोल C6H5OH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका स्केलेटल फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। OH एक साथ लिख लीजिए या O बॉन्ड H करके लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो एक मिनट, अन्ना क्या कह रही हैं? बेटा कॉलेज की रिकॉर्डिंग तो कॉलेज वालों के साथ ही है, यू कैन आस्क देम, दे मे हैव शेयर्ड ऑन यूट्यूब पेज। और अगर नहीं किया तो उनसे कह दीजिए कि बिफोर मिड टर्म एग्जामिनेशन जो लास्ट वीक की क्लासेस थी जिसमें हमने अमाइन पढ़ा था वो आप उनसे डिमांड कर लीजिए, वरना इवनिंग में मैंने बिल्कुल बिगिनिंग से ऑर्गेनिक की पहली क्लास अभी ली है एक, आज दूसरी क्लास होगी 2:30 पे, नहीं 4 PM, 4 बजे फिर आप क्लास अटेंड कर सकते हैं ताकि आपकी कवरेज प्रीवियस वर्क की हो सके। ओके, चलिए। फिनोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओके, फिनोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्केलेटल फॉर्मूला हमारे सामने ये है। अच्छा, बिफोर एंटरिंग इन फिनोल इसकी कुछ बेसिक मालूमात कि फिनोल इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कैसा सॉलिड है? वाइट सॉलिड है। सॉलिड है तो इसका मतलब इसकी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन इतनी इनफ है। और वो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन की रीजंस दो हैं, induced dipole because of this ring and hydrogen bonding because of these two। यहां लिख सकते हैं it is solid because of strong induced dipoles and hydrogen bonds
produced by veg। ठीक है जी। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट फिनोल का 44 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस। जबकि अगर मैं कंपैरिजन कराऊं कि मेरे पास अगर मीथाइल बेंजीन होता, ये है मीथाइल बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मेल्टिंग पॉइंट -95 डिग्री सेल्सियस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 111 डिग्री सेल्सियस। तो यू कैन कंपेयर द डिफरेंसेस इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फर्क किस चीज का है? सिर्फ इस ग्रुप का, कि यहां पर ओनली अट्रैक्टिव फोर्स इंड्यूस्ड डाइपोल्स हैं, जबकि यहां पर इंड्यूस्ड डाइपोल के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अवेलेबल है। ओके, फिनोल को आमतौर पे एक डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है, और उसमें डिसइंफेक्टेंट जैसी ही स्मेल आती है। मतलब जैसे तुम फ्लोर के ऊपर लाइक कुछ लोग फिनाइल यूज करते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्मेल इसकी होती है। एंड इट इज कोरोसिव इन नेचर, ये नुकसान पहुंचा सकता है स्किन को, राइट। एक और प्रॉपर्टी में, फिनोल आर moderately soluble in water। ये moderately soluble है और इनकी solubility 8 ग्राम पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है। उसकी solubility 8 ग्राम पर 100 ग्राम है, और अगर तुम मजीद ऐड करना शुरू करोगे तो इसकी solubility डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी एंड इट स्टार्ट्स मेकिंग 2 लेयर इन अ सॉल्यूशन, इन अ मिक्सचर, राइट। ये 2 लेयर लिक्विड बना लेगा, जिसमें टॉप लेयर फिनोल की है, एक बार यूं करके कर लेते हैं। इफ यू ऐड more than 8 grams, तो तुम्हें 2 लेयर मिक्सर बनता हुआ नजर आएगा। टॉप लेयर फिनोल वाटर की है, ठीक है। फिनोल, एक मिनट इसको यूं लिखता हूं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और फैंसी फैक्ट बन जाए। फिनोल इन वाटर, और दूसरी लेयर किसकी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात लगी तुम्हारे लिए, वाटर इन फिनोल। तो अगर मैं
लॉजिकली सोचूं तो इस रीजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोल ऑब्जर्व होगी और इस रीजन में लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोल ऑब्जर्व होगा, लेकिन डिजॉल्व दोनों जगह होगा और ये एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होंगे, राइट। और इस सॉल्युबिलिटी की वजह, यानी इन दोनों सॉल्युबिलिटी की वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों सॉल्युबिलिटीज की वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए फिनोल का OH पार्ट वाटर के साथ बना सकता है। अगर तुमसे कहा जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करो तो तुम ऑलरेडी ये इसमें देख चुके हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये OH हो गया, यहाँ HOH, पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव, इस तरह से तुम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक की बात समझ में आती है तो प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स में। क्या सब लोग मेरे साथ पूरी तरह जाग रहे हैं? इन छुट्टियों ने बड़ी सुस्ती ला दी है तुम लोगों के अंदर। ये स्लाइड नंबर 1, चार बच्चों के आंसर आते हैं मेरे पास, बाकी सब सो रहे होते हैं गधे। अच्छा, ऑलराइट। बिहेवियर की अगर बात करें या मैं बात करूं एसिडिटी ऑफ फिनोल, पहले तो मैं ये कह सकता हूं फिनोल को इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम इज कार्बोलिक एसिड, यानी एक एसिड तो है, लेकिन किस दर्जे का एसिड है? मेरे पास दो एसिड्स हैं, फर्ज करो एक हो गया, इफ आई कंपेयर यूं करके, ये चार एसिड है। फिनोल में कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप, राइट। एक एसिड तो ऐसा ले लो HCl, जिसमें OH ग्रुप है ही नहीं, छोड़ दी हमने। दूसरा एसिड मैंने ले लिया CH3COOH, राइट। CH3COOH का मतलब क्या है? मतलब अगर इसकी मैं अपीयरेंस देखूं CH3, क्या इसके पास OH ग्रुप है? यस, ये रहा। फिनोल के पास भी OH कहाँ गया? ओह शिट, ये क्या हो गया? सब चेंज क्यों हो गया? एसिडिटी ऑफ फिनोल की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा कि इसका कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड है। अगर मैं चार एसिड्स को कंपेयर करता हूँ, मैंने सबसे पहले नाम लिखा HCl, जिसके पास OH ग्रुप मौजूद नहीं है। यार वो पूरी उड़ गई, ये प्रीवियस वाली तो है, लेकिन वो जो जो मैंने लिखा था ना, पूरा खराब हो गया। मैं बता देता हूँ तुम्हें। HCl, CH3COOH,
इसके पास OH है ना, फिनोल C6H5OH, ये कंपैरिजन 4 मार्क में आता है। H2O के पास भी OH है और C2H5OH। क्या इन चारों स्पीशीज के पास OH ग्रुप मौजूद है? तो ये चारों एसिडिक हो सकते हैं, राइट। लेकिन अभी मैं फिनोल की एसिडिटी की बात कर रहा हूं। फिनोल OH ग्रुप ये रहा, पानी में इंट्रोड्यूस करो, मॉडरेटली सॉल्युबल है, तुम बता चुके हैं ये बात। So this can make this ion is phenoxide ion produced by no beta, what is not alkaline, what is neutral। लेकिन हम इसे एसिड की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं, किस बेसिस पे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। फिनोल के पास OH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक के पास OH ग्रुप है, H2O को भी OH दे दिया, अल्कोहल को भी OH ग्रुप। तो अब इन 4 OH वाले ग्रुप्स में मोस्ट एसिडिक कौन है? कार्बोक्सिलिक। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तमाम बातें मुझे ऐसा ऐसा पता चलती जाती हैं, जरा और से सुनती जाएगी। फिनोल एसिड अपने आप को प्रूव इस तरह से कर रहा है, यानी एसिड वो होता है जो H+ आयन को आसानी से जाने दे, और जो जितनी आसानी से H+ आयन को लूज करता है वो उतना ही अच्छा एसिड बन जाता है। यानी अगर मैं कह रहा हूं टॉप एसिड ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब है ये सबसे आसानी से, अच्छा इन पांचों में देखो तो मोस्ट एसिडिक HCl होगा, क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब वीक एसिड्स हैं। और इन सब में कॉमन बात क्या? प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। इन चारों में, HCl में तो था ही नहीं ना, मैंने ऊपर पहले ही क्रॉस कर। इस बेसिस पर अगर ये OH ग्रुप रखता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड या एथेनॉइक एसिड, मैं कह सकता हूं कि हाँ ये भी एसिडिक है। क्यों है? क्योंकि ये H+ आयन को लूज कर सकता है। OH इसमें भी है, मुझे इसको ऑब्जर्व किया तो मुझे ये भी एसिडिक लगा। तो ये फेनॉक्साइड आयन और H+ को लूज कर सकता है। H+ को कौन गेन कर लेगा? वाटर गेन कर लेगा। वाटर के पास भी H+ लूज करने की एबिलिटी है। तुमने एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर देखा ही था, यानी हमने जब एसिड बेस इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था तो पहले दिन ही हमने इस इक्वेशन को देखा था। सर वाटर तो H लूज भी कर रहा है और H गेन भी कर रहा है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या इसके पास H लूज करने की टेंडेंसी है? यस है। अगर लूज करने की टेंडेंसी है तो उसको एसिड भी कंसिडर किया जाएगा। ये बात दीगर है कि ओवरऑल इट्स न्यूट्रल। और इसी तरह ये OH इसके पास भी। तो सवाल ये उठता है, मैं अभी दो की कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकता हूं। गौर से मेरी बात को तवज्जो से सुनिए, ताकि इन दोनों के पास OH है। एक बात याद रखो, losing H+ ion depends over how negative
the oxygen is. अब अगर तुम नोटिस करते हो तो इन दोनों मॉलिक्यूल में से किसकी ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए? जवाब तुम दे दोगे सर आप ऑलरेडी बता चुके हैं, ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन किसकी होनी चाहिए, कम नेगेटिव ऑक्सीजन किसकी होनी चाहिए? Losing oxygen, hydrogen depends on how negative is oxygen. If oxygen is less negative, it is easy to lose H plus. ये क्वेश्चन था मेरा अपने आप से, और ये मैंने पहला रीजन अपने लिए हासिल। क्यों सर? लेस नेगेटिव ऑक्सीजन से क्या ताल्लुक है? अगर ऑक्सीजन लेस नेगेटिव होगी, राइट, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चुरा कर हाइड्रोजन को जाने की इजाजत दे देगी। अच्छा सर, एक मिनट, C2H5OH की बात कर लेते हैं। ये भी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चुराएगा, तो क्या ये H+ को जाने की इजाजत नहीं देगा? फर्ज करो अगर इसने इजाजत दे भी दी तो ये जाकर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, फौरी तौर पे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। क्यों? ऑक्सीजन जितना ज्यादा नेगेटिव है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनकर H+ आयन को अपनी तरफ पुल करेगा। अगर तुम एथेनॉल को गौर से देखो, एथेनॉल के पास 2 लोन पेयर तो अपने हैं, प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये किसका? हाइड्रोजन का। तो इस वक्त इस आयन में अगर मैं ऑक्सीजन की हालत को देखूं तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हो चुके हैं? 3 लोन पेयर। तो ये एक स्ट्रांगली नेगेटिव स्पीसी बन चुका है, और जितना स्ट्रांगली नेगेटिव ये होगा, हाइड्रोजन को अगर ये डिटैच भी कर रहा है, हाइड्रोजन इसी के पास ही खड़ा रहेगा भाई, वो जा ही नहीं सकता दूर, क्योंकि इसे बहुत स्ट्रांगली एक नेगेटिव स्पीसी अपनी तरफ पुल कर रही है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीनना तो इसके लिए कोई बात ही नहीं रहा, उसने बहुत आसानी से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन छीनने के बावजूद ये हाइड्रोजन को अपने से दूर जाने नहीं दे रही है, तो हाइड्रोजन इज पॉजिटिव। और O, 2 O's, सॉरी, एक O 3 लोन पेयर के साथ मिलकर इसको अपनी तरफ पुल किए जा। यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला तो गया, लेकिन हाइड्रोजन को उससे दूर जाने की इजाजत नहीं मिल पा रही, बिकॉज ऑफ इसके पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिविटी। एक तो नेगेटिव चार्ज भी है, प्लस 3 लोन पेयर हो गए हैं। इतना नेगेटिव स्पीसी को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। तो सर फिनोल क्यों अच्छा एसिड है? फिनोल के साथ कनेक्टेड ग्रुप कौन सा है? एरोमेटिक ग्रुप या बेंजीन रिंग? बेंजीन रिंग इस लोन पेयर को खुद में मूव करवा रहा है। अगर मैं अब अपनी इमेजिनेशन में जाऊं तो मेरे पास अब ऑक्सीजन के पास रिमेनिंग लोन पेयर कितने रह जाने चाहिए? वैसे तो 2 थे, लेकिन क्योंकि ये एक डोनर ग्रुप है, बेंजीन इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है और अपने अंदर घूमने की इजाजत देता है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर रिमेन्ड विद ऑक्सीजन कितने रह जाएंगे? 1 लोन पेयर, which makes oxygen less negative even after pulling electron from
हाइड्रोजन। यहां पर कितने लोन पेयर बन गए थे टोटल? 3। यहां कितने बन पाएंगे? 2। तो अब हाइड्रोजन वंस इट गेट डिटैच्ड, अगर मैं C6H5OH, जब ये डिटैच होके C6H5O माइनस में कन्वर्ट होगा H3O+, तो अब ये ऑक्सीजन इतना स्ट्रेंथन नहीं रह गया, ये इतना स्ट्रांग नहीं रहा है। क्यों? इसका लोन पेयर कहाँ मूव कर रहा है? बेंजीन के रिंग के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, जिससे ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कम हो जाती है। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कम होगी तो H+ आयन इससे दूर जा सकेगा और अपने आप को ये मॉलिक्यूल एसिड के तौर पे बिहेव करवा सकते, जबकि एथेनॉल में ऐसा नहीं हो पाता। ऑल्दो इट इज, हम इसको एसिड कंसिडर करें क्योंकि उसके पास OH ग्रुप है। OH ग्रुप होने के बावजूद अगर ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन पुल भी कर लेता है तो यह हाइड्रोजन आयन ज्यादा दूर नहीं जा सकता, या ज्यादा फ्लुएंटली, ज्यादा फ्रीक्वेंटली इससे डिटैच नहीं हो सकता। डिटैच होकर भी अटैच्ड है। अगर डिटैच होकर भी अटैच है तो H+ आयन इससे दूर नहीं जा रहे हैं अगर, तो मैं इसको लेस एसिडिक कंसिडर करूंगा। और अगर फिनोल में H+ आयन ऑक्सीजन से दूर जा सकते हैं और उसको कोई और गेन कर सकता है, तो मैं इसको एक बेहतर एसिड कंसिडर करूंगा कंपेयर टू एथेनॉल। इज दैट थिंग मेकिंग सम सेंस? Yes, please. Respond me in the chat box. This is a reason for 4 marks. मेरे साथ कितने बच्चे मौजूद हैं? सिर्फ 2 मौजूद हैं क्या? हाँ जनाब, रिस्पॉन्सेस दीजिए। नहीं समझ में आया दोबारा डिस्कस करते हैं, ठीक है? अभी पॉजिटिव इंडक्टिव की तरफ जाऊंगा मैं, अभी मैं गया नहीं हूँ, मुझे वो एस्पेक्ट भी बताना। देखो ये रीजन 4 मार्क का है, 4 मार्क मतलब 4%, या 3 मार्क का है कम से कम। तो हमें इसको जरा गौर से एक मतलब समझ ले। चलो दोबारा से देखो, एक तरफ है फिनोल जिसके पास एबिलिटी है अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर को खा जाने की, हजम कर जाने की, या उसके लोन पेयर को अपने अंदर सर्कुलेट करने की। दूसरी तरफ है मेरे पास एथेनॉल। एथेनॉल के पास कोई ऐसा, एथेनॉल के ऑक्सीजन के पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं जो इसके लोन पेयर की नेगेटिविटी को कम कर दे, एब्जॉर्ब कर ले या अपने अंदर सर्कुलेट करा ले। बल्कि एथेनॉल खुद से एल्काइल ग्रुप है जो कि अपने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को भी कन्वे कर रहा है ऑक्सीजन तक, प्लस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, प्लस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर ले। तो जब इतना नेगेटिव एक बॉम्ब बन चुका है ऑक्सीजन, क्या यह हाइड्रोजन की मजाल है कि इस, मैं यहां लिखता हूं,
इस नेगेटिव ऑक्सीजन से दूर रह सके। इलेक्ट्रॉन तो चुरा लिया ऑक्सीजन, उसके बावजूद ये इससे ही अटैच नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इतना नेगेटिव और एक बेचारा पॉजिटिव हाइड्रोजन। मतलब तीन तीन एस्पेक्ट, दो लोन पेयर अपनी जगह इंटैक्ट, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हासिल, और फिर अल्काइल ग्रुप भी अपनी नेगेटिविटी कन्वे कर रहे हैं ऑक्सीजन तक। तो ऑक्सीजन एक बहुत ही ब्लास्टिंग किस्म का नेगेटिव बन चुका है। क्या हाइड्रोजन आयन अब इससे दूर जाने के बारे में सोच सकता है? कुछ बार यकीनन जवाब होगा नहीं। दिस कांट थिंक ऑफ इट, राइट। जबकि यहां देखो, क्या फिनोल इंडक्टिव इफेक्ट कन्वे कर सकता है? जवाब है नहीं। नो इंडक्टिव इफेक्ट इज conveyed to फिनोल। ठीक है, ये इंडक्टिव इफेक्ट कन्वे नहीं कर रहा है, बल्कि लोन पेयर is donated to benzene ring, right? These two factors reduces the negativity of oxygen। ये दो फैक्टर ऑक्सीजन की नेगेटिविटी को कम कर देंगे। ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पुल भी कर ले तो it will not become that negative as it was over here। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कम है तो हाइड्रोजन का लूज करना या इसका दूर जाना कंपैरेटिवली इजियर होगा if it is easy to lose hydrogen better the acid। if it is difficult to lose hydrogen ion, poorer the acid। और इसके हाइड्रोजन ना लूज करने की वजह हमारे समझ में आ रही है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है भाई, तो अब इन दो के दरम्यान तो मेरे पास क्लियर आइडेंटिटी है। अब अगर मैं एक मिनट रुको, अब अगर मैं तीन चीजों की लिखूं, C6H5OH H2O C2H5OH, मोस्ट एसिडिक। क्योंकि इसका एक लोन पेयर तो काम का ही नहीं है, एक लोन पेयर तो कहां चला गया? बेंजीन रिंग के पास। यहां पर दोनों लोन पेयर अपनी जगह मौजूद हैं और यहां पर लोन पेयर तो मौजूद ही हैं बल्कि इंडक्टिव इफेक्ट भी कन्वे हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन लेस या लीस्ट नेगेटिव, लीस्ट नेगेटिव
easy to lose hydrogen ion। अब यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट का तो फैक्टर नहीं है, बट लोन पेयर अपनी जगह इंटैक्ट है। ऑक्सीजन इज मॉडरेटली नेगेटिव। अब मॉडरेटली मैं इन तीन के दरमियान कह रहा हूं, मॉडरेटली नेगेटिव, हैविंग effect of two lone pair, effect of two lone pairs। तो इसके कंपैरिजन इसका हाइड्रोजन को लूज करना डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू लूज हाइड्रोजन, but not as difficult as it was over here। Oxygen is extremely negative, having two lone pairs, तो इसके अपने, एंड इसके साथ साथ पॉजिटिव इंडक्टिव effect available from alkyl group। तो most acidic, moderately acidic, least acidic। So is that making sense? हाइड्रोजन बॉन्ड जिसका सबसे ज्यादा होगा, नहीं, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग इसका है ना, क्योंकि इसके दोनों आर्म्स में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से इसको रिलेट नहीं करो। ये एक आर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉज कर सकता है O डैश H डैश C2H5, और इसको देखो O डैश H डैश, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट द क्राइटेरिया। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? वाटर ही बनाएगा ना, वाटर से ज्यादा तो नहीं बना सकता ना। हसन, रिस्पॉन्ड मी ऑन दिस। Is that making sense to everyone? माशाल्लाह, जल्दी से रिस्पॉन्सेज दो मुझे चैट बॉक्स में। पांच जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। 6 जाग गए, 7 जाग गए, 17 में से 7 जाग रहे हैं, 11 सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हो भाई? हाँ या ना कुछ भी जवाब दो ताकि पता चले समझ आई नहीं आई। है ना, तुम्हारी समझ आई? अरे जमीन भाई आए हैं। हेलो जमीन। शुक्र है ना 50-50। चलो, अच्छी बात है। अब बात को आगे लेके चलते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास एक और इशू आएगा जिसको हमें डिस्कस करना है। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। Preparation of
फिनोल। फिनोल को बनाया कैसे जाए? अब क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फिनोल को हम कैसे बनाते हैं। फिनोल को बनाने के लिए मेरे पास तरीक़ेकार क्या है? एक मिनट, टूली न्यूट्रल रास्ता तो एजोडाई का ही है कि मैं एजोडाई नहीं कहूँ, तुम उसको कहो डाइजोनियम आयन। ठीक है, तो उसे क्या कहो? डाइजोनियम आयन। डाइजोनियम आयन में कैसे बनाता था जरा देखते हैं। मैं सोडियम सोडियम से नहीं बना रहा था, सोडियम नाइट्राइड यूज किया था ना मैंने, और HCl को ट्रीट करके क्या बनाता था? NaCl, एन नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड अगर मैं किसके साथ, किसी अमाइन के साथ ट्रीट करता था, NH2, अमाइन ही से बनाने सिखाया था मैंने आपको। हाँ जी, H प्लस आयन, तो ये टर्न होता था किसमें? डाइजोनियम आयन में। दिस वाज व्हाट? डाइजोनियम आयन। और इसी डाइजोनियम आयन से मुझे फिनोल को प्रोड्यूस करना होता है। फिनोल की प्रोडक्शन वही किताब में नहीं लिखी है। ये डाइजोनियम आयन अगर पानी में छोड़ दिया जाए तो ये क्या बना लेगा? फिनोल नाइट्रोजन गैस को रिलीज करेगा, H प्लस आयन को रिलीज करेगा जी। तो ये इसकी प्रिपरेशन पहला स्टेप, और फिर ये कंटिन्यू दूसरा स्टेप यहाँ तक कह लीजिए, और तीसरा स्टेप यहाँ तक। तो फिनोल की प्रिपरेशन हमारी किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, व्हेन डायजोनियम आयन is reacted with water, forms phenol। ये फिनोल बनाता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रिपरेशन की बात। अच्छा, फिनोल बना तो लिया हमने, लेकिन फिनोल के बिहेवियर रिएक्शंस ऑफ फिनोल, तो उसको हम दो अंदाज में डील करेंगे। पहले एज एन एसिड, एक एसिड के तौर पे, और बाद में एक एरोमेटिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पॉइंट ऑफ व्यू। बीइंग एन एसिड, फिनोल डिसोसिएट हो रहा है, यही फेनॉक्साइड आयन बनाएगा। ये क्या है? फेन ऑक्साइड आयन H3O+। ये तो एक चीज होगी।
इंडिसोसिएट। इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है अराउंड 5 to 6, यानी वाकई एक वीक एसिड है। अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन और सिखा दूं बीइंग एसिड्स का क्या बिहेवियर है या इस जैसे कंपाउंड का, ये जरा देखिए। ये कौन है? CH3COOH, C6H5OH, एक मिनट, ताकि कंपैरिजन टेस्ट वाइज भी हो जाए। 6H5OH, H2O, C2H5OH। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है टेस्ट की। सोडियम के साथ इन सबको रिएक्ट कराओ, H2 फॉर्म, हाइड्रोजन बन जाएगी, H2 फॉर्म, H2 इन H2, यानी ये प्रूव कर रहा है कि चारों एक एसिडिक बिहेवियर दे रहे हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे, डिसॉल्व, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड एथेनोइक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, यहाँ भी डिसॉल्व हो जाएगा, यानी रिएक्शन अकर्स, रिएक्शन अकर्स, यहाँ भी रिएक्शन अकर्स। लेकिन क्या पानी से NaOH रिएक्ट कर सकता है? नो रिएक्शन, डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन कोई प्रोडक्ट, न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगी, नो रिएक्शन एट ऑल। और अगर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराओ, इसमें एफरवेसेंस प्रोड्यूस होंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बीइंग एसिड, इसके ये तीन चीजें तुम याद रखना कि सोडियम के साथ तो सभी रिएक्ट कर जाएंगे, पानी भी, एथेनॉल भी। इसका रिएक्शन लिखना चाहो, CH3COOH plus Na, CH3COO minus Na plus H2, C6H5OH plus Na, C6H5O minus Na plus H2। वाटर का रिएक्शन आपको पता है, एथेनॉल का रिएक्शन लिखिए, C2H5OH plus Na, C6H, oh sorry, C2H5O minus Na plus, ये तीन हमारे पास। और सोडियम कार्बोनेट से सिर्फ और सिर्फ एथेनॉइक एसिड। तो अगर मैं इसको डिस्टिंग्विशिंग बता दूं, रिएक्शन हैपनिंग, रिएक्शन हैपनिंग, रिएक्शन हैपनिंग, रिएक्शन हैपनिंग, रिएक्शन हैपनिंग, रिएक्शन हैपनिंग, ये वो हैं जहाँ रिएक्शन हो रहा है और स्टॉप कर देते हैं, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इन 5 जगहों पे रिएक्शन नहीं हो रहा। सो इज दैट मेकिंग सम सेंस अबाउट, लाइक अच्छा आज तो हमने पहले बीइंग एसिड की पहली प्रॉपर्टी देखी है और कंपैरिजन करा दिया इन 4 एसिड्स के दरमियान। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन साबित हुआ? एथेनोइक एसिड, जो एफर्वेसेंस। इसका रीजन अभी बाकी है, जब इसकी केमिस्ट्री शुरू होगी तब पढ़ेंगे।
कि इसमें ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ये बात देखनी है हमें। ठीक है जी, बाकी इन तीन के दरमियान कंपैरिजन हमने देख लिया। इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड मी बिफोर यू लीव। जी जैनब पूछिए। जैनब, इज देयर एनी क्वेश्चन? ये तीन बच्चों के समझ में आया, बाकी सब सो रहे हैं अभी तक? नहीं सर, बाय मिस्टेक हो गया था। अच्छा ओके, समझ आ गई बेटा? ओके ओके। ओह मेहर साहब भी आए हुए थे, अभी अभी आए। और राइट बच्चे, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, फिनोल की केमिस्ट्री की बेसिक गिनिंग। कॉलेज खुल जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह सच उम्मीद रखो, कॉलेज ही में मज़ा आता है पढ़ने में भी। आपको बोरियत तो ये भी नहीं पता चला सो कौन रहा है जाग कौन रहा है, कौन गेम खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। अच्छी अच्छी बातें करो अहमद असवर। लेट्स सी क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे। मिड टर्म के रिजल्ट में मिल गए तुम लोगों को? सबको मिल गए? कितने बड़े छापू हो तुम लोग, अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह अच्छा भाई यार, अच्छी अच्छी बातें करो यार, बहुत बोरियत होती है एक कमरे में बैठ के ना, बातें करते रहना, बोलते रहना एक चीज को देखते हुए। बेटा असाइनमेंट तो सबमिट कराने थे ना यार, बता। अच्छा चलो खैर है, विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो सेम टाइम। अपना ख्याल रखिए, इसको पढ़ के बैठिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।